सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आपका जो है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ओपीएससी की तरफ से जो आपका डब्ल्यू असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। और इसके साथ में आपकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो भी आ गई है और आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी आ चुकी है। और एग्जाम में अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एग्जाम डेट है वो काफ़ी करीब है, फरवरी मंथ में ही आपकी एग्जाम होने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, कैटेगरी वाइज कितनी रहने वाली है और फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्या फीस रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, वो सब कुछ आउट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में यही सब कुछ बातें करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपन बात करते हैं ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो अभी जस्ट आउट हुई है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 118 मतलब कि 118 वैकेंसी रहने वाली है। और इसके अंदर जो 40 पोस्ट है, 40 का मतलब होगा जो 40 पोस्ट है आउट ऑफ 118 40 पोस्ट आर रिजर्व फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स। तो वुमेन्स के लिए यहाँ पे 40 पोस्ट 118 में से यहाँ पे रिजर्व रहने वाली है। तो अपन यहाँ पे बात कर लेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो कैटेगरी वाइज अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो 61 वैकेंसीज जो है वो आपकी यूआर कैटेगरी के लिए रहेगी और 60 आउट ऑफ 61 उसके से 20 वैकेंसीज है वो आपकी वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी। वही जो है 14 वैकेंसीज उसके अंदर आपके एस सी बी सी कैटेगरी के लिए रहेगी, जिसके अंदर 5 वैकेंसीज है वुमेन के लिए रहने वाली है। और सेम है 29 वैकेंसीज आपकी एस सी कैटेगरी के लिए रहेगी और 14 वैकेंसीज है वो आपकी एस टी कैटेगरी के लिए रहेगी। और आउट ऑफ दिस वैकेंसीज दिस विल बी रिजर्व फॉर योर वुमेन कैंडिडेट्स। तो ये आपका जो है रोस्टर देख सकते हैं कि कौन सी वैकेंसीज, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्या क्या रहने वाली। एज ही क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 21 ईयर से यहाँ पे रहना चाहिए आपको। और जो है ये जो क्राइटेरिया आपका फिनिश होना चाहिए फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2025 को आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कैंडिडेट है वो 2 जनवरी 1983 के बाद में बोर्न नहीं हो, उससे पहले बोर्न नहीं होना चाहिए, उससे पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए। और उसके 1 जनवरी 2004 के बाद में उसका जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बीच में जो कैंडिडेट जन्मा है वो इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल है, जो इसके एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी है आपकी बीएससी इन एग्रीकल्चर। और या फिर अगर आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आपने कर रखा है या फिर आईसीआर का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आईसीआर से ही आपने जो है डिग्री कर रखी हो। तो ये इसके जो है क्वालिफिकेशन इसका रहेगा। इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी, तो एग्जामिनेशन जो आपका फ़ीस है यहाँ पे जो कैंडिडेट अदर देन एस टी एस सी ओ पी डब्ल्यू डी है उनको कैंडिडेट को यहाँ पे 700 रुपये पे करना पड़ेगा। 700 रुपीज़ आपकी यहाँ पे फीस रहेगी। और जो है एग्जामिनेशन फी शैल बी रिफंडेड ओनली दोज कैंडिडेट हु एक्चुअली अपेयर इन द बोथ द पेपर्स। जो आपका पेपर होने वाला, दो पेपर होंगे आपके, पेपर वन पेपर टू, तो उसके जो है एग्जामिनेशन फी है वो रिफंड हो जाएगी। और एप्लीकेशन विदाउट पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी एक्सेप्ट विल बी टेकन एज इनकम्प्लीट। और जिन लोगों ने एग्जामिनेशन फी नहीं भरेंगे तो उनका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एस टी एस सी ओ पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फी है वो नहीं रखी गई है। और मेथड ऑफ सिलेक्शन जो रहने वाला है आपका एमसीक्यू रिटर्न एग्जामिनेशन होगा एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर। और आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है, कितने मार्क्स का होगा वो आगे चल के अपन बात कर लेंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट है वो ऑलरेडी दे चुकी है, और आपकी 19 फरवरी 2026 को है रिटर्न एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे होने वाला है। और जो है आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो आपका 10 जनवरी दो सॉरी 10 हाँ सॉरी 10 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और 27 जनवरी 2026 तक आपका शाम को 5 बजे तक आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो यहाँ पे रहने वाली है। और जो है आपका एग्जाम डेट आपको ऑलरेडी बताया था, 29 फरवरी को है जो आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होगा। और इसके बारे में अदर जो है मेथड अपन देख सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसके बाद में एज का मैंने बता दिया आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली, फीस की हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात कर ली है। मेथड ऑफ सिलेक्शन में है यहाँ पे बता लेते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन के साथ में इंटरव्यू रहेगा, इसमें आपके दो पेपर रहने वाले हैं और 200 मार्क्स का जो है आप पेपर रहेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है। और मिनिमम जो है जो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, मतलब कि 20% जो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं। दो पेपर रहेंगे। पेपर फर्स्ट आपका जो है 100 मार्क्स का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे 100 रहेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। पेपर सेकंड भी सेम पैटर्न रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और आपका ड्यूरेशन मिलेगा वो 2 आवर्स मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे वही है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपर्स के अंदर। और इसके बाद में अगर देखा जाए तो पर्सनैलिटी जो इंटरव्यू आपका होने वाला है यहाँ पे, मतलब कि 200 नंबर का यहाँ पे पेपर हो जाएगा, 25 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा, मतलब कुल कुल मिला के आपका 225 मार्क्स का जो है टोटल एग्जाम ये रहने वाला है, जिसके अंदर 200 मार्क्स आपके एग्जाम के रहेंगे और 25 नंबर आपके यहाँ पे इंटरव्यू के रहने वाले हैं। और यहाँ पे ये एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा। इंटरव्यू के लिए 1:2 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट है तो उसके लिए दो कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा।
और इसके अंदर अगर और चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, ये वही चीज़ है, 225 मार्क्स का टोटल आपका हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट यहाँ पे आप ऑलरेडी मैंने बता दी, 19 फरवरी 2026 को आपका रहने वाला है। और आपका जो कैंडिडेट्स जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले आपको मिल जाएंगे। एग्ज़ाम प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका क्या रहेगा, कटक और भुवनेश्वर रहने वाला है, यहीं पे आपका एग्जामिनेशन होगा। और अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और उसको मेंटल कंडीशन, बॉडी हेल्थ फी, अदर स्टूडेंट कैंडिडेट्स तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि ही मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया। तो अगर आपको उड़ीसा की जो लैंग्वेज है, उड़िया लैंग्वेज अगर आपको आती है तो ये आप यहाँ पे एलिजिबल कर पाएंगे। तो मोस्टली यही होता है कि किसी को आती नहीं है, अगर किसी को आती है तो वो एलिजिबल है। और उन्होंने यहाँ पे अगर आती भी है लैंग्वेज बोलना लिखना, तो भी फिर आपने जो 10th या 12th के अंदर आपने है उड़िया जो है ऐसे लैंग्वेज आपने पढ़ रखा हो, तो ये आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो अदर स्टूडेंट स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए ये कंडीशन रहने वाली है। और कोई पॉइंट्स यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं, सारी मैंने बात कर ली है। एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे बात हो गई। हाँ, सिलेबस की अपन बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला, सिलेबस भी इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। हाँ, 2 पेपर दे रखा है। तो सिलेबस में देखो यहाँ पे पहले अपन बात करते हैं पेपर वन की। तो पेपर वन में जो है 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, यूनिट वन में आपका एग्रोनॉमी, फार्मिंग सिस्टम, प्रिंसिपल ऑर्गेनिक फार्मिंग रहेगा, ये रहेगा। और यूनिट सेकंड में आपका जो हॉर्टिकल्चर का रहेगा, और यूनिट थर्ड में जो है आपका पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी रहेगा। और यूनिट फोर्थ के अंदर जो है आपका एग्रीकल्चर सेरिकल्चर मतलब एंटोमोलॉजी वाला पार्ट रहेगा, साथ में एग्रोमीटरोलॉजी और फॉरेस्ट्री आ जाएगा। वही पेपर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड की जो यूनिट वन है उसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी, ये वाला रहेगा। वही यूनिट सेकंड की अगर बात करें तो इसमें सी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आ जाएगा, और प्लांट क्रॉप फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा। और यूनिट थर्ड में अगर बात करते हो एक्सटेंशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स आपका रहेगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला रहेगा। और यूनिट फोर्थ में आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज और फार्म एम्पावरमेंट जो स्कीम्स है उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो मतलब ओवरऑल आपको पूरा जनरल एग्रीकल्चर यहाँ पे पढ़ के जाना पड़ेगा, ये दोनों पेपर्स के लिए। और इंटरव्यू आपका 25 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। तो इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री कॉन्सेप्ट पे मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और सारी कंडीशन वगैरह मैंने पूरी बता दी, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके लिए जो है हम सोच रहे हैं कि फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं आप यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल से कंफर्म कर सके। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।